ओम यस्यान्ते च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योदसी व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिरिवः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां प्रसन्नतां या तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे तदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य द्वितीयः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजा दशरथ द्वारा श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव तथा सभासदों द्वारा श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए उक्त प्रस्ताव का सहर्ष युक्ति युक्त समर्थन यह सब वर्णन वर्णित है। ततः परिषदं सर्वाम् आमन्त्र्य वसुधाधिपः हितमुद्धर्षण चैवम् उवाच प्रथितं वचः दुन्दुभीश्वरकल्पेन गम्भीरेणानुनादिना स्वरेण महता राजा धीमुत इव नादयन्। उस समय राज्यसभा में बैठे हुए सब लोगों को संबोधित करके महाराज दशरथ ने मेघ के समान शब्द करते हुए दुंदुभी की ध्वनि के सदृश अत्यंत गंभीर एवं गूंजते हुए उच्च स्वर से सबके आनंद को बढ़ाने वाली यह हितकारक बात कही। राजलक्षण युक्तेन कांतेनानुपमेन च उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतिर्नृपान्। राजा दशरथ का स्वर राजोचित स्निग्धता और गंभीरता आदि गुणों से युक्त था, अत्यंत कमनीय और अनुपम था। ये इस अद्भुत रसमय स्वर से युक्त नरेशों को संबोधित करके बोले। विदितं भवतामेतत् यथा मे राज्यमुत्तमं पूर्वकर्मसु राजेन्द्रैः सुतवत् परिपालितम्। सज्जनों, भूपालों, मंत्रियों, सभासदों, आप लोगों को यह तो विदित ही है कि मेरे पूर्वज राजाधिराजों ने इस श्रेष्ठ राज्य का
यानी यहाँ की प्रजा का किस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया था। सोऽहमिक्ष्वाकुभिः सर्वैः नरेन्द्रैः प्रतिपालितम् श्रेयसायोक्तुमिच्छामि सुखार्हमखिलम जगत। समस्त इक्ष्वाकुवंशी नरेशों ने जिसका प्रतिपालन किया है, उस सुख भोगने के योग्य संपूर्ण जगत को अब मैं भी कल्याण का भागी बनाना चाहता हूँ। मयाप्याचरितं पूर्वैः पन्थानमनुगच्छता प्रजा नित्यमनिद्रेण यथा शक्त्यभिरक्षिता। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं, उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनों की यथाशक्ति रक्षा की है। इदं शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरता हितं पाण्डुरस्यातपत्रस्य छायायां जरितं मया। समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने इस शरीर को श्वेत राजछत्र की छाया में बूढ़ा किया है। प्राप्य वर्ष सहस्राणि बहून्यायूंषि जीवतः जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिमभिरोचये। अनेक सहस्त्र 60,000 वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जरा जीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। राज प्रभाव जुष्टां च दुर्वहामजितेन्द्रियैः परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुरुविधर्मधुरं वहन। जगत के धर्म पूर्वक संरक्षण का भारी भार राजाओं के शौर्य आदि प्रभावों से ही उठाना संभव है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इस बोझ को ढोना अत्यंत कठिन है। मैं दीर्घ काल से इस भारी भार को वहन करते करते थक गया हूँ। सोहम विश्राम्यमिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते सन्निकृष्टानि मां सर्वान् अनुमान्य द्विजर्षभान्। इसलिए यहाँ पास बैठे हुए इन संपूर्ण श्रेष्ठ द्विजों की अनुमति लेकर प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके अब मैं राज कार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। अनुजातो हि मां सर्वैर् गुणैः श्रेष्ठो महा गुणैः श्रेष्ठो ममात्मजः पुरंदर समो वीर्ये रामः परपुरंजयः। मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ है। शत्रुओं को शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान हैं। तम चंद्रमिव पुष्येण युक्तम धर्मभृतां वरम यौवराज्ये नियुक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम्। यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम। पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों के साधन में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र को मैं कल प्रातः काल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूंगा।
अनुरूपः सवो नाथो लक्ष्मीवान् लक्ष्मणाग्रजः त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम्। लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान राम आप लोगों के लिए योग्य स्वामी सिद्ध होंगे। उनके जैसे स्वामी से संपूर्ण त्रिलोकी भी परम सनाथ हो सकती है। अनेन श्रेयसा सद्यः संयोक्ष्येऽहमिमां महीम् गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन् निवेश्य वै। श्री राम, ये श्री राम कल्याण स्वरूप हैं। इनका शीघ्र ही अभिषेक करके मैं इस भूमंडल को तत्काल कल्याण का भागी बनाऊंगा। अपने पुत्र श्री राम पर राज्य का भार रखकर मैं सर्वथा क्लेश रहित निश्चिंत हो जाऊंगा। यदिदं मेनुरूपार्थं मया साधु सुमंत्रितम् भवन्तो मेनुमन्यन्ताम् कथं वा करवाण्यहम्। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची हो तो आप लोग इसके लिए मुझे सहर्ष अनुमति दें अथवा यह बतावें कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। यद्यप्येषा मया प्रीतिर् हितमन्यद् विचिन्त्यताम् अन्या मध्यरा चिंता अन्या मध्यरथ चिंता अन्या मध्यरथ चिंता तु विमर्दाभ्यधिकोदया। यद्यप्येषा मम प्रीतिर् हितमन्यद् विचिन्त्यताम् अन्या मध्यरथ चिंता तु विमर्दाभ्यधिकोदया। यद्यपि यह श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है, तथापि यदि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग उसे सोचें, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक पक्षीय पुरुष की अपेक्षा विलक्षण होता है। कारण कि वह पूर्व पक्ष और अपर पक्ष को लक्ष्य करके किया गया होने के कारण अधिक अभ्युदय करने वाला होता है। यद्यप्येषा मम प्रीतिर् हितमन्यद् विचिन्त्यताम् अन्या मध्यस्थ चिंता तु विमर्दाभ्यधिकोदया। यद्यपि यह श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है, तथापि यदि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग उसे सोचें, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक पक्षीय पुरुष की अपेक्षा विलक्षण होता है। कारण कि वह पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष को लक्ष्य करके किया गया होने के कारण अधिक अभ्युदय करने वाला होता है। इति ब्रुवन्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन् नृपम् वृष्टिमन्तं महामेघं नर्दन्तो इव बर्हिणः। राजा दशरथ जब ऐसी बात कर रहे थे उस समय वहां उपस्थित नरेशों ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन महाराज का उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मोर मधुर केकारव फैलाते हुए वर्षा करने वाले
महामेघ का अभिनंदन करते हैं। स्निग्धो नुनादः संजज्ञे ततो हर्ष समीरितः जनौ घोषुष्ट सन्नादो मेदिनीं कंपयन्निव। तत्पश्चात समस्त समुदाय को, जन समुदाय की स्नेहमयी हर्ष ध्वनि सुनाई पड़ी। वह इतनी प्रबल थी कि समस्त पुरुषों को कपाती हुई सी जान पड़ी। तस्य धर्मार्थ विदुषो भावमाख्याय सर्वसः ब्राह्मणा बल मुख्याश्च पौरजानपदैः सह समेत्य ते मन्त्रयितुं समतागतबुद्धयः ऊचुश्च मनसा ज्ञात्वा वृद्धं दशरथं नृपम्। धर्म और अर्थ के ज्ञाता महाराज दशरथ के अभिप्राय को पूर्ण रूप से जानकर संपूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर और जनपद के प्रधान प्रधान व्यक्तियों के साथ मिलकर परस्पर सलाह करने के लिए बैठे और मन से सब कुछ समझकर सब ये जब वे एक निश्चय पर पहुंच गए, तब वृद्ध राजा दशरथ से इस प्रकार बोले। अनेक वर्ष साहसरो वृद्धस्त्वमसि पार्थिव सरामं युवराजानम अभिषिञ्चस्व पार्थिवम। पृथ्वीनाथ, आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई है, आप बूढ़े हो गए, अतः पृथ्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र श्री राम का अवश्य ही युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। इच्छा मोहि महाबाहु रघुवीरम महाबलम गजेन महता यान्तम रामम छत्रवृताननम। रघुकुल के वीर महाबलवान महाबाहु श्री राम महान गजराज पर बैठकर यात्रा करते हों और उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनः प्रियम् अजानन्निव जिज्ञासुरिदं वचनमब्रवीत्। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सबके मनोभाव को जानने की इच्छा से इस प्रकार बोले। श्रुत्वै तद्वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छथ राजानः संशयोऽयं मे तदिदं ब्रूत तत्वतः। राजागण, मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे यह संशय हो रहा है, जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूं। आप उसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें। कथम नु मयि धर्मेण पृथिवी मनुषा सती भवन्तो दृष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबलम। मैं धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ, फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? ते तमुचुर्महात्मानः पौरजानपदैः सह बहवो नृपकल्याणो गुणा सन्ति सुतस्यते। यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपद के लोगों के साथ राजा दशरथ से इस प्रकार बोले। महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हैं। गुणान् गुणवतो देव देव कल्पस्य धीमतः प्रियानानंदनान् कृत्स्नान् प्रवक्ष्यामोद्यतान् शृणु। देव देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण सबको प्रिय लगने वाले और आनंददायक हैं। हम इस समय उनका
यत्किंचित वर्णन कर रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। दिव्यै गुणै शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो यतिरिक्तो विशाम पते। प्रजानाथ, सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न है। इक्ष्वाकु कुल में भी ये सबसे श्रेष्ठ हैं। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः साक्षात् रामाद्विनिर्वृत्तो धर्मश्चापि श्रिया सह। श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्पुरुष हैं। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया है। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य वसुधाया क्षमा गुणैः बुद्धिया बृहस्पते तुल्यो वीर्ये साक्षात् शचीपते। ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में साक्षात सचीपति इंद्र के समान है। धर्मज्ञः सत्यसंधश्च शीलवान् अनसूयकः शान्तः सान्त्वयिता श्लक्ष्णः कृतज्ञो विजितेन्द्रियः मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भव्यो नसूयकः प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः। श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, अदोषदर्शी, शांत, दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानां उपासिता तेनाश्चेहातुला कीर्तिर्यशस्तेजश्च वर्धते। वे बहुश्रुत विद्वानों, बड़े बूढ़ों तथा ब्राह्मणों के उपासक हैं, सदा ही उनका संग किया करते हैं। इसलिए इस जगत में श्री राम को अनुपम कीर्ति, यश और तेज का विस्तार हो रहा है। श्री राम की अनुपम कीर्ति, यश और तेज का विस्तार हो रहा है। देवासुर मनुष्याणां सर्वास्त्रेषु विशारदः सम्यग् विद्याव्रतस्त्रातो यथावत् सांगवेदवित्। देवता, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे सांग वेद के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भली भांति निष्णात हैं। गांधर्वे च भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः कल्याणाभिजनः साधुः अदीनात्मा महामतिः। भरत के बड़े भाई श्री राम गांधर्व वेद अर्थात संगीत शास्त्र में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ हैं। कल्याण की तो वे जन्मभूमि है। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है, हृदय उदार और बुद्धि विशाल है। द्विजैरभिनीतश्च श्रेष्ठैर्धर्मार्थ नैपुणैः यदा व्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा गत्वा सौमित्री सहितो नाभिजित्य निवर्तते। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ अब संग्राम भूमि में जाते हैं। उस समय वहां जाकर विजय प्राप्त किए बिना पीछे नहीं लौटते। संग्रामात् पुनरागत्य कुंजरेण रथेन वा पौरान्
खञ्जनवन्नित्यं पौरात् स्वजनवन्नित्यं कुशलं परिपृच्छति। पौरात् स्वजनवन्नित्यं कुशलं परिपृच्छति। पुत्रेष्वग्निषु दारेषु प्रेष्य शिष्य गणेषु च। संग्राम भूमि में हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे पूर्ववासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्र की अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछते रहते हैं। निखिलेनानुपूर्व्या च पिता पुत्रानि वौ रथान् शुश्रूषन्ते च वः शिष्या कच्चित् वरमसुदन्तिताः इति वः पुरुषव्याघ्रः सदा रामोऽभिभाषते। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार वे समस्त पूर्ववासियों से क्रमशः उनका सारा समाचार पूछा करते हैं। पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछते रहते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं ना। क्षत्रियों से यह जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित हो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं ना। व्यसनेषु मनुष्याणाम वृषं भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर वे बहुत दुखी हो जाते हैं और उन सब के घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। सत्यवादी महेश्वासो वृद्ध सेवी जितेन्द्रियः स्मितपूर्वाभिभाषी च धर्मं स्वधर्म सर्वात्मनाश्रितः सम्यक् योक्ता प्रेयसां च न विगृह्य कथा रुचि। वे सत्यवादी महान धनुर्धर वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेंद्रिय। श्री राम पहले मुस्कुराकर वार्तालाप आरंभ करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा है। वे कल्याण का सम्यक आयोजन करने वाले हैं। निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी कभी रुचि नहीं होती है। उत्तरोत्तर युक्त च वक्ता वाचस्पतिर्यथा सुब्रूराया तताम्राक्षः साक्षात् विष्णुरिव स्वयं। उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए वार्तालाप करने में वे साक्षात बृहस्पति के समान हैं। उनकी भौहें सुंदर हैं, आंखें विशाल और कुछ लालिमा लिए हुए हैं। वे साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। रामो लोकाभिरामो यम शौर्यं वीर्य पराक्रमैः प्रजापालन संयुक्तो नरागोपहतेन्द्रियः। संपूर्ण लोकों को आनंदित करने वाले ये श्री राम शूरता, वीरता और पराक्रम आदि के द्वारा सदा प्रजा का पालन करने में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती हैं। सक्तत्रैलोक्यमप्येष भोक्तुं किं नु महीमिमाम् नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरर्थोऽस्ति कदाचन। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। वे संपूर्ण त्रिलोकी की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। अन्त्येष नियमाद्बध्यान् अबध्येषु न कुप्यति युनक्त्यरथैः प्रहृष्टश्च तमसौ यत्र तुष्यति। जो शास्त्र के अनुसार प्राण दंड पाने के अधिकारी हैं
उनका वे नियम पूर्वक वध कर डालते हैं, तथा जो शास्त्र दृष्टि से अवध्य हैं उन पर ये कदापि कुपित नहीं होते हैं। जिस पर ये संतुष्ट होते हैं उसे हर्ष में भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। दान्तै सर्व प्रजा कान्तै प्रीति संजननैर्नृणां गुणैर्विरचिते रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः। समस्त प्रजाओं के ही लिए कमनीय तथा मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों के संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होते हैं। तमेवं गुण संपन्नम रामं सत्य पराक्रमं लोकपालोपमं नाथम अकामयत मेदिनी। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली एवं सत्य पराक्रमी श्री राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती है। वत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्ट्यासौ तव राघवः दिष्ट्या पुत्र गुणैर्युक्तो मारीच इव कश्यपः। हमारे सौभाग्य से आपके वे पुत्र श्री रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए हैं, तथा आपके सौभाग्य से वे मरीचि नंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न है। बलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः देवासुर मनुष्येषु सगन्धर्वो रगेषु च आशंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तरे राष्ट्रे पुरवरे तथा आभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों और नागों में से प्रत्येक वर्ग के लोग तथा इस राज्य और राजधानी में भी बाहर भीतर आने जाने वाले नगर और जनपद के सभी लोग सुविख्यात शील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभकामना करते हैं। स्त्रियो वृद्धा तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिता सर्वा देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः तेषां तद् याचितं देव तत्प्रसादात् समृद्ध्यताम्। इस नगर की बूढ़ी और युवती सब तरह की स्त्रियां सवेरे और सायंकाल में एकाग्र चित्त होकर परम उदार श्री रामचंद्र जी के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना किया करती हैं। देव, उनकी वह प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से अब पूर्ण होनी चाहिए। राममिन्दीवरश्यामं सर्वशत्रुनिबर्हणं पश्यामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजं। नृपश्रेष्ठ, जो नीलकमल के समान श्याम कांति से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। तम देव देवोपममात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टम् हिताय नः क्षिप्रमुदारजुष्टम् मुदाभिषेक्तुं वरद त्वमर्हसि। अतः वरदायक महाराज,
आप देवाधिदेव श्री विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नता पूर्वक राज्याभिषेक कीजिए, इसी में हम लोगों का हित है। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे द्वितीय सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदा।